अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं शेबी भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने बहुत बड़े और तेज फाइटर जेट के बारे में सुना और देखा होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे फाइटर जेट की बात करेंगे जो अब तक रिटायर भी हो चुका है और उसने एक रिकॉर्ड भी बना डाला है जिसे कोई फाइटर जेट आज तक नहीं तोड़ सका। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे फाइटर जेट की बात कर रहे हैं जिसका नाम लॉकहीड SR-71 है और उसे ब्लैक बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सन 1960 की दहाई में एक अमेरिकन कंपनी एरोस्पेस लॉकहीड कॉरपोरेशन ने इसे तैयार किया और इसे अमेरिका की एयरफोर्स और नासा मिलकर इस्तेमाल करते थे। और इसको तैयार करने में अमेरिका के एक इंजीनियर जिसका नाम कैले जॉनसन था, उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को पहले बनाए गए A-12 एयरक्राफ्ट को देखते हुए तैयार किया गया था। A-12 वो एयरक्राफ्ट था जो किसी भी रडार में बहुत कम दिखाई देता था और इसको भी इसीलिए बनाया गया था कि ये किसी रडार की नज़र में ना आए। दोस्तों, जब सन 1996 में इसको इस्तेमाल में लाया गया तो इसने एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जिसे आज तक कोई एयरक्राफ्ट नहीं तोड़ सका। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी तक कोई ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, 9mm की पिस्टल का एक राउंड फायर जब होता है तो वो 307 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से हदफ को हिट करता है, जबकि इस फाइटर जेट की स्पीड 3500 किलोमीटर पर हॉर्स थी, यानी पलक झपकते ही ये आपकी आंखों से उज्जवल हो जाएगा। दोस्तों, SR-71 ने अपनी पहली परवाज 22 दिसंबर 1964 को कैलिफोर्निया में भरी, जिसके पायलट बॉब गिलीलैंड था। टेस्टिंग के दौरान इसकी रफ्तार 3400 किलोमीटर पर हॉर्स तक जा पहुंची थी, लेकिन जब लीबिया की जासूसी के दौरान पायलट का कहना है कि इसकी स्पीड 3500 तक जा पहुंची है और 1966 को यूएसए ने इसको अपनी सर्विस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसको डिज़ाइन को पहले तैयार किए हुए एयरक्राफ्ट लॉकहीड A-12 को देखते हुए तैयार किया गया था, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन तकरीबन 110 मुरब्बा फीट था। सन 1980 के बाद ब्लैक बर्ड को चलाने वाले सब जनरल रिटायर हो चुके थे, जबकि इसको चलाने के लिए एक अच्छा हुनरमंद और काबिल होना भी ज़रूरी था, जो कि आने वाली नई नस्लों के लिए बहुत मुश्किल था और आने वाले नए ऑफिसर भी इस पर मज़ीद अखराजात करना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, सिवाय 2 ब्लैक बर्ड के बाकी सब ब्लैक बर्ड्स को 1998 में म्यूज़ियम में रखा गया। रह जाने वाले 2 ब्लैक बर्ड को बतौर ड्रोन और जासूसी के लिए नासा ने अपने पास रख लिया और इनका नाम भी बदल कर नासा जॉइंट फ्लाइट रिसर्च सेंटर रख दिया। दोस्तों, ये था दुनिया का तेज तरीन फाइटर जेट। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।